हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। तो यहाँ हम क्वालिटी एश्योरेंस का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है आपके बी फार्मा थर्ड ईयर का सिलेबस। तो BP 606 इसका सब्जेक्ट कोड है। तो क्वालिटी एश्योरेंस में जो हम पोर्शन कवर कर रहे हैं वो है यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड। तो यूनिट फर्स्ट जो है वो है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट, जिसमें हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपके क्वालिटी कंट्रोल। तो हम इसमें कंटेंट्स देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल का इंट्रोडक्शन, सेकंड वन देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, थर्ड देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल एनालिटिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी, मींस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट किस तरीके से टेस्टिंग लेबोरेटरी में टेस्ट परफॉर्म करता है, और नेक्स्ट लास्ट वन देखेंगे कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखने के लिए। तो फर्स्ट देखते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल की बारे में या जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल जो टर्म है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट वन क्वालिटी एंड सेकंड वन कंट्रोल। तो फर्स्ट अगर क्वालिटी की हम बात करें, द वर्ड क्वालिटी रिफर टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट from both qualitative and quantitative point of view. It refer to the quality of the process as well as the product itself. तो क्वालिटी टर्म का सीधा मीनिंग क्या होता है? अगर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखना, मीन्स प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और जो प्रोडक्ट में जो भी कंटेंट्स यूज़ किए गए हैं उनकी क्वांटिटी प्रॉपर है या नहीं है। तो फर्स्ट ओवरऑल अगर देखें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी मेन इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए। नेक्स्ट वन है द वर्ड कंट्रोल इम्प्लाइज द प्रोसीजर बाय विच द डिसीजंस मे बी मेड रिगार्डिंग प्रोसीजर इज प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड मीटिंग द स्टैंडर्ड। तो इसमें अगर देखें द वर्ड कंट्रोल, तो कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? जो भी टेस्ट प्रोसीजर दिए गए हैं, मीन्स जो GMP के अकॉर्डिंग जो टेस्ट प्रोसीजर दिए गए, जो GMP गाइडलाइन होती है उनके अकॉर्डिंग जो टेस्ट प्रोसीजर दिए हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए वो सारे प्रोसीजर हमें फॉलो करने होते हैं। प्रोसीजर को फॉलो करके या कहें टेस्ट प्रोसीजर को फॉलो करके ही हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट किसी कस्टमर के लिए सेफ और इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो ओवरऑल अगर क्वालिटी कंट्रोल को हम देखें तो ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल का मीनिंग होता है GMP या कहें WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट करना, टेस्ट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट करना और प्रॉपर क्वालिटी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना। जो क्वालिटी कंट्रोल डेफिनेशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू ISO और अकॉर्डिंग टू WHO। तो ISO क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 9000, जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन या कहें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए फॉलो किया जाता है स्टैंडर्ड। ठीक, तो उनके अकॉर्डिंग क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? द पार्ट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस ऑन द फुलफिलिंग द क्वालिटी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ क्या देखते हैं, स्पेशली इनका जो फोकस होता है वो क्या होता है? क्वालिटी पर। तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर WHO के अकॉर्डिंग देखें क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन, द सम ऑफ ऑल प्रोसीजर अंडरटेकन टू इंश्योर द आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ द पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल्स। तो WHO क्या कहता है कि जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जब हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं, मीन्स जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट प्रोसीजर दिए गए हैं उन टेस्ट प्रोसीजर को जब फॉलो करते हैं, टेस्ट प्रोसीजर के बाद जब प्रोडक्ट की क्वालिटी का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, मीन्स जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं है टेस्ट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी या कहें वो प्रॉपर प्रोडक्ट बना हुआ है तो उस वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो सकता है। तो टेस्ट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी का। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल इज दैट द पार्ट ऑफ क्वालिटी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस विच इज कंसर्न्स विथ मेडिसिन सैम्पलिंग स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग and with the organization documentation and release procedures which ensure that the necessary to be relevant tests are actually carried out, that the material not released for use nor produced release for sale or supply until there the quality has been judged to be satisfactory। तो क्वालिटी कंट्रोल अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या होता है?
जीएमपी का ही पार्ट है। जीएमपी का पार्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए या कहें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो टेस्ट प्रोसीजर फॉलो करता है वो जीएमपी या कहें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही फॉलो करने होते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट परफॉर्म होता है उसमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या करता है? प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करता है, स्पेसिफिकेशन करता है, टेस्ट करता है, उसका प्रोडक्ट का टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद जो भी उसका रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को रिकॉर्ड करता है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर फॉलो करता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म करता है और उस डॉक्यूमेंटेशन को हायर अथॉरिटीज़ को दिया जाता है। हायर अथॉरिटी जब इसकी परमिशन देती है कि हाँ प्रोडक्ट आपका प्रॉपर बना हुआ है और अब इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं, जब तक जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है वो प्रोसीजर नहीं फॉलो नहीं किया जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाएगा, तब तक मार्केट में प्रोडक्ट नहीं सेल हो सकता है, ना प्रोडक्ट इंडस्ट्री से रिलीज़ हो सकता है, ना मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल होगा। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कंसर्न मेजॉरिटी विद द टेस्टिंग एंड वेरीफाइंग फिनिश प्रोडक्ट एंड all raw material excipients packaging material including labels are of quality conforming to the required standard। क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है उनका काम होता है जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट करना। उसके अलावा भी जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो रॉ मटेरियल को भी चेक करता है कि रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री में आया है वो रॉ मटेरियल प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉपर प्योरिटी का है या नहीं है। एक्सिपिएंट्स को चेक करता है, पैकेजिंग मटेरियल की भी टेस्टिंग करते हैं, चेक करते हैं उन्हें, इंक्लूडिंग लेबल तक चेक करते हैं क्वालिटी को देखने के लिए कि प्रॉपर क्वालिटी लेवल प्रॉपर है या नहीं है। अब पर्पस देखें अगर हम क्वालिटी टेस्ट का, तो क्वालिटी टेस्ट का पर्पस क्या है? स्पेशली इसका पर्पस होता है किसी भी कस्टमर की सेफ्टी को ध्यान में रखना, सेफ्टी और एफिकेसी को ध्यान में रखना। तो जो भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस बनेगी उसकी बेस्ट क्वालिटी, प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए, प्रॉपर प्योरिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी जो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी कंडीशंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर स्टेबल रहे हर एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में, सेफ रहे कस्टमर के लिए या कहें पेशेंट के लिए, इफ़ेक्टिव रहे, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट उसका अच्छा मिले। तो ये सारे चीज़ें या कहें कस्टमर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमेशा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को पहले परफॉर्म किया जाता है, तभी प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है। नेक्स्ट वन है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल अगर ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इनकमिंग रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आएगा इंडस्ट्री के अंदर, जो प्रोसेस में आपका प्रोडक्ट चल रहा होगा, इन प्रोसेस मतलब क्या है? जो जब प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन हो रही होगी तो उस टाइम पे भी क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करता है। जो फिनिश प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट की भी क्वालिटी को चेक करेगा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करेगा। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग किस लिए? क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट बना है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में वो प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन में बना है या नहीं बना है, प्रॉपर पैक हुआ है या नहीं हुआ है, जो स्टोर किया है वो प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन में स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है, जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर दिया गया है प्रोडक्ट को पैक और स्टोर करने के लिए, जो एनवायरमेंटल कंडीशन दी गई है वो प्रॉपर है या नहीं है, इस चीज़ पे भी नज़र रखता है आपका क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट वन है एनालिटिकल मेथड आर डेवलप एंड वैलिडेटेड टू इंश्योर दे स्टे कैपेबल एंड प्रोवाइडिंग द रिजल्ट दैट इज एक्यूरेट एंड प्रेडिक्टेबल। तो क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है वो एनालिटिकल मेथड को फॉलो करता है जिससे आपका जो प्रोडक्ट हो उसका जो रिजल्ट हो वो एक्यूरेट मिले, बेस्ट रिजल्ट मिले। नेक्स्ट देखते हैं एनालिटिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी। अब जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो एनालिटिकल या कहें टेस्ट लेबोरेटरी में किस तरीके से काम करता है। This refer to the various operations that need to be undertaken in the laboratory to ensure that the data produced or generated will be acceptable degree of accuracy and precision। तो जो भी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जब टेस्ट प्रोसीजर फॉलो करता है या परफॉर्म करता है तो उस प्रोडक्ट के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉलो कर रहा है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज होने चाहिए। टेस्ट प्रोसीजर एक्यूरेट और प्रिसाइज होने चाहिए, तभी हमें प्रोडक्ट
के बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, या कहें टेस्टिंग जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा। तो जो लेबोरेटरी मैनेजमेंट होता है उसको पता होता है एक्यूरेसी लिमिट, कितनी एक्यूरेसी लिमिट होनी चाहिए किस प्रोडक्ट के लिए। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए एक्यूरेसी लिमिट अलग अलग होती है। तो कितनी एक्यूरेसी लिमिट होनी चाहिए, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड है या नहीं है, तो प्रॉपर कैलिब्रेटेड होना चाहिए, कितनी लिमिट होनी चाहिए। तो लिमिट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, और उस लिमिट के अंदर अगर प्रोडक्ट की रीडिंग आती है तो प्रोडक्ट पास हो जाता है, और लिमिट को क्रॉस करता है तो प्रोडक्ट फेल हो जाता है। क्वालिटी कंट्रोल फंक्शंस शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑफ द वेरियस पैरामीटर। तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में क्या है, वेरियस पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं। फर्स्ट वन क्या है, ट्रेन मैन पावर। जो मैन पावर होगी या कहीं जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो ट्रेंड होना चाहिए, जो काम कर रहे हैं लेबोरेटरी उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड होना चाहिए। यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी स्टैंडर्ड, लेबोरेटरी स्टैंडर्ड को प्रॉपर फॉलो करें। कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का ही यूज़ करें। लेबोरेटरी डाटा कैप्चर एंड डिटेल ऑफ द डाटा सेफ्टी इन ऑपरेशन, और जितना भी लेबोरेटरी डाटा होगा उसकी प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करें, जिससे हायर अथॉरिटी उसको अप्रूवल दे सके। लेबोरेटरी एनालिसिस कॉस्ट, और लेबोरेटरी में जो भी टेस्टिंग प्रोसीजर में जो भी कॉस्ट या कहें जो भी खर्च हो रहा है उस लेबोरेटरी एनालिसिस कॉस्ट को भी वहाँ पे मेंशन करें। अब देखते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जो हैं वो कहाँ कहाँ और किस स्टेज पे परफॉर्म किए जाते हैं। तो 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इसकी। फर्स्ट वन है रॉ मटेरियल एनालिसिस। तो रॉ मटेरियल की अगर हमें टेस्ट फॉलो करना है तो उसके लिए क्या क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट चेक करता है। तो इसमें क्या होता है, वंस द रॉ मटेरियल एंटर द फैक्ट्री प्रेमिसेस एंड बिफोर गोइंग टू द स्टोर डिपार्टमेंट द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल विल बी चेक बाय द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो जो भी रॉ मटेरियल जैसे ही इंडस्ट्री के अंदर एंटर होगा, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट उस रॉ मटेरियल की क्वालिटी को चेक करेगा, और उसकी क्वालिटी प्रॉपर होगी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अगर क्वालिटी प्रॉपर होगी तो उस रॉ मटेरियल को अप्रूवल मिल जाएगा फर्दर फॉर्मुलेशन के लिए। नेक्स्ट वन है इन प्रोसेस सैंपल एनालिसिस। इन प्रोसेस सैंपल एनालिसिस, जब आपका इंडस्ट्री में फॉर्मुलेशन या कहें जब प्रोडक्शन हो रहा होता है तो प्रोडक्शन के टाइम में ही बीच बीच में क्या होता है, प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करते हैं कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रॉपर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसकी भी सैम्पलिंग करते हैं, या कहें इस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इसकी भी टेस्टिंग करते हैं इन प्रोसेस एनालिसिस में। नेक्स्ट वन देखते हैं फिनिश प्रोडक्ट एनालिसिस। फिनिश प्रोडक्ट एनालिसिस में क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो आपका फिनिश प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की क्या करता है, टेस्टिंग करता है फाइनल प्रोडक्ट की, जिससे क्या है हमें प्रॉपर क्वालिटी और सेफ्टी और एफिकेसी का पता चल सके कि ये प्रोडक्ट प्रॉपर बना हुआ है, सेफ है और इफ़ेक्टिव है किसी भी पेशेंट के लिए। तो जितने भी हम जो टेस्ट प्रोसीजर हैं, जो टेस्ट एनालिसिस करते हैं, उनका सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते हैं, मैनुअल रिकॉर्ड रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट से जो हमें रीडिंग मिलती है उसका भी हम रिकॉर्ड रखते हैं, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, सैम्पलिंग इंस्पेक्शन और टेस्टिंग प्रोसीजर का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, और ये डॉक्यूमेंट क्या है, हम फुली रिकॉर्डेड होता है, और इस डॉक्यूमेंट को हम हायर अथॉरिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं, जो इस प्रोडक्ट की सेल के लिए हमें अप्रूवल देता है। तो जब तक प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या कहें क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म नहीं होगा, तब तक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं जा सकता है। तो ये था क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड पोर्शन।